आज हम पैमाने के प्रतिफल के विषय में पढ़ेंगे। ये हमारा जो है टॉपिक रिलेटेड है हमारे चैप्टर 3 व्यष्टि अर्थशास्त्र के उत्पादन तथा लागत से। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था भाग 4 में कि परिवर्तनशील अनुपात का नियम क्या है, जो कि अल्पकालीन उत्पादन फलन का एक भाग था। अब अल्पकालीन उत्पादन फलन का एक भाग और है दीर्घकालीन उत्पादन फलन, उसमें आता है पैमाने के प्रतिफल। तो दीर्घकालीन उत्पादन फलन को हम समझते हैं वो अवस्था, वो समय जब हम उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन कर सकते हैं। हमने परिवर्तनशील अनुपात में पढ़ा था कि हमारे कुछ साधन स्थिर रहते हैं, कुछ हमारे साधन परिवर्तनशील होते हैं। जैसे पिछली बार हमने अपने जो तालिका ली थी उसमें हमने भूमि स्थिर रखी थी और श्रम लेबर जो है हमने वो परिवर्तनशील साधन किया था। अब हम करते हैं पैमाने के प्रतिफल, जिसमें सारे साधन हम बदल सकते हैं। तो पैमाने के बढ़ते प्रतिफल उसी में आता है कि पैमाने के प्रतिफल, पैमाना मतलब क्या हुआ, आकार में। जब हम उत्पादन के आकार में परिवर्तन कर देते हैं तब हमारे उत्पादन में क्या फर्क पड़ता है, हम साधनों में परिवर्तन कर देते हैं। तो पैमाने के प्रतिफल कि जब हम साधनों में परिवर्तन करते हैं, सभी साधनों को परिवर्तित कर देते हैं, तो हमारे उत्पादन में उसका क्या फर्क पड़ता है, उसे हम कहते हैं पैमाने के प्रतिफल। अल्पकालीन या परिवर्तनशील में हमने सिर्फ कुछ साधन स्थिर रखे थे, बाकी परिवर्तनशील थे। लेकिन पैमाने के प्रतिफल में ये अंतर देखने वाला है कि इसमें हम सभी साधनों को परिवर्तनशील बना रहे हैं। इसमें मेन साधन कौन से हैं हमारे, मेन है इसमें हमारे श्रम और पूंजी। हम इसमें लेबर्स को भी ला सकते हैं और पूंजी भी हम इसमें कहीं से अरेंज कर सकते हैं, अधिक से अधिक पूंजी, ताकि हमारी उत्पादकता बढ़ जाए। तो पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल हैं कि पहले हमारा जितना उत्पादन होता था, अब हमने क्या किया कि हमने श्रम और पूंजी को एक ही अनुपात में बढ़ाया। एक ही अनुपात में बढ़ाने से कुल उत्पादन में जो परिवर्तन हुआ उसे हम क्या कहते हैं, पैमाने के प्रतिफल। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल कि हमने जो पहले श्रम लगाई थी, पहले पूंजी लगाई थी, उसको हम एक अनुपात में बढ़ाते हैं तो हमारे उत्पादन में दुगुना वृद्धि होती है, या जो पहले का उत्पादन था उससे कहीं ज्यादा वृद्धि होती है, उसे हम क्या कहते हैं, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। उदाहरण देखते हैं। पहले हम 100 इकाइयां बनाते थे, फिर हमने क्या किया, हमने अपने श्रम और पूंजी का आकार चेंज कर दिया, एक ही अनुपात में बदलना है, तो हमारा उत्पादन कितना हो गया, 250। इसे हम क्या कहते हैं, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। हमारा उत्पादन जो है इसके आकार से, जो पहले अनुपात था उससे कहीं ज्यादा बढ़ गया, उसे हम क्या कहते हैं, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। जैसे देखिए, पहले हमने श्रम लगाते थे, श्रम हम 5 लेबर लगाते थे, प्लस पूंजी हम 10 लाख रुपया लगाते थे। हमारा उत्पादन कितना होता था, 100 इकाई का। ये मैं बता रही हूँ कि हम पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के बारे में, लेकिन हमें एक प्रिजम्पशन लेनी पड़ेगी। पहले हमारा कैसा था, उदाहरण के लिए पहले 5 श्रम की इकाइयां थी, 10 लाख रुपए लगाते थे, तो हमारा 100 उत्पादन इकाइयां उत्पादित होती थी। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात है पैमाने के प्रतिफल में कि जो हमारा जो परिवर्तन रहेगा, सभी साधनों को हम कह रहे हैं परिवर्तन कर देंगे, तो समान अनुपात होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हमने श्रम तो हमने 10 गुना बढ़ाए और पूंजी हमने सिर्फ 5 गुना बढ़ाई, दोनों में समान परिवर्तन होना चाहिए अनुपात में। तो अब इसके अनुपात में परिवर्तन करते हैं। अगर हम इसको दुगना कर दें, हम ये मान के चल रहे हैं कि हमने उत्पादन बढ़ाने के लिए अनुपात को दुगना कर दिया, दुगना क्या होगा इसका, इसको दुगना करेंगे तो 10 श्रमिक बन जाएंगे, प्लस ये कितना हो जाएगा, 20 लाख हो जाएगा। लेकिन हमारा इसका उत्पादन अब दुगुना ना बढ़ के, हम यही मान के चल रहे हैं कि इसका अनुपात अगर दुगना करें तो हमारा उत्पादन दुगना होगा। लेकिन पैमाने के बढ़ते प्रतिफल में यही इसकी खासियत है कि अनुपात दुगना ना होकर दुगने से कहीं अधिक हो रहा है। मतलब ये हो गया 250, होना कितना चाहिए था, 200, तो ये बराबर आता है। लेकिन इस बार क्या है कि हमने अनुपात दोनों का बढ़ाया, लेकिन उत्पादन उसी उत्पादन अनुपात में नहीं बढ़ रहा, उससे कहीं अधिक बढ़ रहा है, कहीं अधिक बढ़ रहा है, तभी इसका नाम बढ़ते प्रतिफल रखा गया। 100 था, होना चाहिए था अगर सेम अनुपात में 200, लेकिन हुआ कितना है, 250, तो उसी अनुपात से 2 के अनुपात से ज्यादा है, इसे हम क्या कहेंगे, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। तो पैमाने के बढ़ते प्रतिफल क्या हुआ कि हमने जिस अनुपात में हमने साधन में परिवर्तन किया है, उसी अनुपात में हमारे उत्पादन में परिवर्तन उससे कहीं ज्यादा होता है, उसे हम कहते हैं पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। हम रेखा चित्र से समझते हैं। यहाँ हमारे साधन है जो हमारे परिवर्तनशील है, और यहाँ हमारा उत्पादन है, और ये हमारा पैमाना है, ओके मान लेते हैं इसको। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हमने क्या कहा कि हम पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की बात कर रहे हैं कि हमारे साधन हमने यहाँ पर सपोज 10% इसकी वृद्धि करें,
10% यहाँ पर हो गया, लेकिन उत्पादन हमने कहा कितना बढ़ रहा है, उत्पादन इसका हमारा 10 से कहीं ज़्यादा, क्योंकि अनुपात उससे कहीं ज़्यादा आ रहा है। सपोज ये हमारा बढ़ गया दुगना करने पे 25%। इसे हम क्या कहेंगे, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। कि हमारा उत्पादन हमने साधन में बढ़ाया हमने 10%, लेकिन उत्पादन हमारा कितना बढ़ा, 25%। उसी अनुपात में नहीं बढ़ रहा जिस अनुपात में हमने साधन बढ़ाए हैं, उत्पादन उससे कहीं अधिक बढ़ रहा है, उसे हम कहेंगे पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। दूसरा आता है पैमाने के स्थिर प्रतिफल, कि हमने जितना हमने पहले हमारा उत्पादन हो रहा था उसके जस्ट अनुपात में अगर हमने श्रम और पूंजी को बढ़ाया तो उसी अनुपात में हमारा उत्पादन भी बढ़ रहा है। जैसे हमारा पहले हमने 5 और 10 का लिया था, दुगना किया 10 + 20, 5 का दुगना 10, 10 का दुगना 20। अब उत्पादन हमारा कितना बढ़ रहा है, 200, मतलब स्थिर हो रहा है। 100 का दुगना 200 ही होगा। हमने उत्पादन भी समान अनुपात में बढ़ाए हैं, तो हमारा क्या हो गया, पैमाने के स्थिर प्रतिफल। कि हमने जिस अनुपात में हमने अपने साधनों को परिवर्तित किया है उसी अनुपात में हमें उत्पादन भी प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर पहले 100 होता था, अनुपात हमने 2 गुना बढ़ाया तो उत्पादन भी हमें दुगना, 100 का दुगना प्राप्त हुआ, 200। इसे हम कहते हैं पैमाने के स्थिर प्रतिफल। अगर फिगर बनाएंगे तो ये 10% है, तो यहाँ पे क्या है, 10%। मतलब साधन हमने 10% बढ़ाए तो उत्पादन भी कितना बढ़ा हमारा, 10%। ये हो गया पैमाने के स्थिर प्रतिफल। अब हम पढ़ेंगे पैमाने के घटते प्रतिफल। तो इसका मतलब क्या है कि जिस अनुपात में हमने अपने श्रम और पूंजी साधनों को बढ़ाया, लेकिन उत्पादन हमें क्या हुआ, घटते प्रतिफल से प्राप्त हुआ। हमें उस अनुपात में प्रतिफल ना मिलके उससे कम अनुपात में हमें मिला। यहाँ पर हमारा हो गया 150। होना चाहिए था 200, लेकिन हमें क्या हो रहा है, घट रहा है। हमारा अनुपात हमारा बढ़ाने का सेम है, लेकिन हमारा जो उत्पादन का अनुपात है वो कम है। इसे हम कहेंगे पैमाने के घटते प्रतिफल। इसको फिगर से बनाएंगे तो कैसा बनेगा, ये हमारा पैमाना है ओके। घटता प्रतिफल, हमने यहाँ 10% उत्पादन बढ़ाया, अपने परिवर्तनशील साधन बढ़ाए, लेकिन हमारे उत्पादन मिला, हमें जो बढ़ के मिला वो मिला 5%। इसे हम कहेंगे पैमाने के घटते प्रतिफल। तो स्टूडेंट्स ये था पैमाने के प्रतिफल, जिसमें 3 हमारे अवस्थाएं होती हैं, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, स्थिर प्रतिफल और पैमाने के घटते प्रतिफल। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल कि जिस अनुपात में हम अपने साधनों को परिवर्तन कर रहे हैं उससे कहीं अनुपात में हमें उस उत्पादन प्राप्त हो रहा है, उसे कहेंगे पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। पैमाने के स्थिर प्रतिफल, जिस अनुपात में अपने साधनों को परिवर्तित किया है उसी अनुपात में हमें उत्पादन भी बढ़ता हुआ मिल रहा है, उसे हम कहेंगे साधन, पैमाने के स्थिर प्रतिफल। और पैमाने के घटते प्रतिफल कि जिस अनुपात में हमने अपने साधनों को परिवर्तित किया है उससे कम अनुपात में हमें उत्पादन प्राप्त हो गया, इसे हम कहेंगे पैमाने के घटते प्रतिफल। तो स्टूडेंट्स ये आपका कंप्लीट हो गया पैमाने के प्रतिफल, अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन। अगले वीडियोस में आपको लागत के बारे में बताऊं।